नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, यूडाइस प्लस पर टीचर्स मॉड्यूल से रिलेटेड जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि नए टीचर को ऐड कैसे करें। यदि टीचर्स ट्रांसफ़र होकर आपके स्कूल में आए हैं तो पुरानी स्कूल से उन्हें लेफ़्ट कैसे करें और फिर नए स्कूल में इन्हें इम्पोर्ट कैसे करें। साथ ही टीचर्स मॉड्यूल में जो भी डिटेल्स भरी जाती है उसके बारे में हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टीचर्स मॉड्यूल पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और जो टीचिंग स्टाफ है उसको हम किस तरह से फीडिंग करना है और फीडिंग करने के बाद उसे कंप्लीट कैसे करना है। तो हम यूडाइस प्लस पर लॉगिन कर लेते हैं। कुछ साथियों के लॉगिन में भी समस्याएं आ रही है तो उसे भी आप समझ लें आपको कैसे लॉगिन करना है। आपको साथियों गूगल पर सर्च करना है यूडाइस प्लस लॉगिन। अब इसमें आपको अलग अलग लिंक मिलते हैं, जैसे ये HDMS यानी स्टूडेंट पोर्टल का है। आपको इसे ओपन नहीं करना, आपको ओपन करना है यूडाइस प्लस को। अब इसमें आपको नीचे डायरेक्ट लिंक भी मिल जाते हैं और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर यहाँ से लॉगिन करते हैं और समस्या आती है तो आपको लिंक पे ही क्लिक करना है और लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल जो है उस लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल को ही आपको क्लिक करके और आपको ओपन करना है। तो यहाँ हम जैसे यूडाइस प्लस पर क्लिक कर लेते हैं। अब साथियों कई बार आपको यही लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल दिखाई दे देता है, यहाँ दिखाई नहीं दे तो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करें और नीचे आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ आपको जो लॉगिन है वो मिलती है जैसे स्कूल डायरेक्टरी और यूजर मैनेजमेंट के लिए। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाटा एडिट करना है, संस्था प्रधान का नाम मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो अंतिम कक्षा है, सेक्शन है आदि ऐड कर सकते हैं। अगर सेक्शन यहाँ से ऐड नहीं हो तो आपको जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसमें भी सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन दिया है, वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल इसलिए है। इसके बाद प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का कार्य करना हो तो यहाँ लॉगिन करें और टीचर्स मॉड्यूल के लिए आपको यहाँ लॉगिन दिया गया है। यहाँ लॉगिन जब आप करते हैं इस पर क्लिक तो आपको अब यहाँ आपके यूडाइस कोड पासवर्ड कैप्चा भर के लॉगिन करना है। जब हम यहाँ लॉगिन हो जाते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। यहाँ आप क्लिक करें और इसे ओपन करें। अब साथियों यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में बढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी रहने दें। यहाँ इंपोर्ट मॉड्यूल से टीचर का यदि ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको इंपोर्ट करना है आपके विद्यालय में। यहाँ एक नया ऑप्शन और आ गया है टीचर ग्लोबल सर्च। यहाँ आप टीचर को सर्च कर सकते हैं। यदि कोई टीचर है जब लेफ़्ट हो जाते हैं स्कूल से, रिटायर हो जाते हैं आदि, तो आपको वो टीचर ड्रॉप बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ कुछ लिस्ट इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स की लिस्ट मिलेगी, डुप्लीकेट टीचर्स की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं। जैसे आपने डाटा अपडेट कर दिया है, यहाँ आपको शो नहीं हो रहा है तो रिफ़्रेश करेंगे तो डाटा अपडेट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन आ रहा है डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, एक्टिव है, चालू है। और ओवरऑल स्टेटस में नॉट मार्क्ड कंप्लीटेड, यानी अभी हमने इसे कंप्लीट नहीं किया है तो हमें यहाँ क्लिक करके और इसे मार्क कंप्लीट करना होगा। लेकिन यहाँ जब हम टीचर्स की डिटेल भर देंगे पूरी तरह से तो हमें यहाँ मार्क कंप्लीट पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ टोटल जो टीचिंग स्टाफ है यहाँ 8 दिखाई दे रहे हैं, यानी टीचिंग स्टाफ है जो कि पढ़ाते हैं उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ ऐड करनी है। जो यदि नई ज्वाइनिंग हुई है तो आप उस टीचर को यहाँ ऐड न्यू टीचर का बटन दे दिया गया है और यहाँ नहीं तो इनकम्प्लीट में भी आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप पहुँच जाएंगे पेज पर और वहाँ भी ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन है, वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। केवल नए टीचर को ही आपको जो न्यू ज्वाइनिंग है, शिक्षा में पहली बार आए, उनको ऐड करना है। यदि पहले से हैं, पुरानी स्कूल में थे तो वहाँ से आपको उन्हें लेफ़्ट करके ही इंपोर्ट करना है। अब यहाँ कुछ साथियों के प्रश्न आ रहे हैं कि PTI जो शारीरिक शिक्षक है उनको भी डिटेल भरनी है क्या, तो उनकी भी डिटेल आपको टीचिंग स्टाफ में भरनी है। केवल जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जब आप यहाँ क्लिक करते हैं
तो आपको पता चल जाएगा नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन है। उनकी केवल यहाँ संख्या भरनी है, आपके विद्यालय में कितने पद हैं और वो कार्यरत है या नहीं। अगर कार्यरत नहीं है तो 0 रहने दे और कार्यरत है तो उनकी संख्या भर दे। जैसे आपके स्कूल में एक एलडीसी है तो यहाँ 1 भर दे एलडीसी में, और अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट है 1 है तो 1 भर दे, 2 है तो 2 भर दे, 3 है तो 3 भर दे, पियोन है तो उनकी संख्या भर दे। एलडीसी के बाद जो यूडीसी है हेड क्लर्क वो है तो यहाँ भर दे, और अकाउंटेंट है तो यहाँ भर दे और इसे सेव कर दे। बस यहाँ इतना ही कार्य हमें करना है। अब जैसे हमने यहाँ सभी टीचर्स हैं उनकी डिटेल कंप्लीट कर दी है तो टोटल टीचर है उनकी संख्या यहाँ आ गई है, और जो इनकम्प्लीट है वहाँ 0 आ गया। अगर जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करते यहाँ उनकी संख्या ये बताता है। जैसे हम अब 8 पे या 0 पे किसी पे भी क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे हरे रंग से ये हो गया है, और जो आधार है वो भी वेरीफाई हो गया। अगर किसी टीचर्स के आधार कार्ड में नाम अलग है और स्कूल में नाम अलग है तो आपको क्या करना है कि आधार में जो नाम है वो आधार वाला जो नाम है जब आप यहाँ भरेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आधार में गलत है तो पहले आप आधार में सही करवा लें। यहाँ आपको जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स है ये कंप्लीट करना। यहाँ कुछ साथियों की एक समस्या और आ रही है, जैसे कि पिछले वर्ष सत्र 22-23 में यूडाइस मई जून में भरवाई गई थी, और अधिकतर साथियों के ये दिमाग में रहता है कि हमें 30 सितंबर का डाटा ही अपडेट करना है, यदि 30 सितंबर के बाद कोई चेंजेज हुए तो वो अपडेट नहीं करने। लेकिन साथियों यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ यूडाइस में आपको रियल टाइम जो डाटा है वो ही अपडेट करना है। 30 सितंबर एक आधार तिथि बताई गई है। यहाँ आपके जैसे स्कूल में से किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया और आपने उसकी डिटेल्स है सत्र 22-23 की नहीं हटाई। अब इस साल क्या हुआ है कि ये सारा डाटा एक जगह लिंक हो गया है, तो अगर उस टीचर्स की डिटेल पिछली स्कूल से नहीं हटी और अब यहाँ नई स्कूल में भी उनको ऐड कर दिया गया था तो अब उनकी डुप्लीकेट आईडी हो जाएगी, और जब आप इसे जनरल प्रोफाइल को वेरीफाई करेंगे तो वहाँ डुप्लीकेट मोबाइल नंबर वो बताएगा। तो इस बारे में जब मैंने सीबीओ ऑफिस में संपर्क किया तो उन्होंने ये बताया कि जो एक आईडी है उसको आप लेफ़्ट स्कूल कर दे तो वो ड्रॉप बॉक्स में चली जाएगी। तो यहाँ साथियों हमें उस आईडी को हटाने से पहले उसके मोबाइल नंबर चेंज कर देने हैं, यानी उसमें आपको दूसरे मोबाइल नंबर लिख देने हैं, नहीं तो फिर वही समस्या आएगी कि डुप्लीकेट मोबाइल नंबर की जो है समस्या आ जाएगी और जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा। तो आप उसमें मोबाइल नंबर चेंज कर दें और उसको लेफ़्ट कर दें तो वो ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, फिर यहाँ एक ही आईडी बच जाएगी और फिर आप इसे यहाँ से अपडेट कर देंगे तो ये पूरी डिटेल्स है अपडेट हो जाएगी। ये समस्या जो डुप्लीकेट आईडी यहाँ अगर आपके शो हो रही है तो उसके लिए है। अगर और कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। नए टीचर को जब आप ऐड कर देते हैं तो तुरंत उनके जो नेशनल टीचर कोड है वो जनरेट नहीं होंगे, उसमें कुछ समय लगेगा। जैसे इसे 1 दिन हो गया है मुझे अपडेट किए हुए, लेकिन अभी तक जो टीचर्स कोड है जनरेट नहीं हुए, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जब भी जनरेट होंगे आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब साथियों हमने यहाँ टीचिंग स्टाफ की पूरी डिटेल यहाँ भर दी है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है नहीं तो ये 0 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसे सबमिट करना है। इसकी अंतिम तिथि 5 जो नवंबर है वो बताई जा रही है। तो यहाँ यदि आपने तुरंत अभी डाटा अपडेट किए हैं तो एक बार रिफ्रेश कर लें ताकि वो अपडेट हो जाए, और फिर आपको क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ कंप्लीट करते हैं तो यहाँ लिखा आ जाएगा रेगुलर टीचिंग स्टाफ की संख्या, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ की संख्या। इनकम्प्लीट अभी हमारे कोई भी नहीं है। अब यहाँ आपको रिमार्क में लिख देना है ऑल टीचर्स डाटा कंप्लीटेड, या आप जो भी लिखना चाहिए इससे रिलेटेड वो लिख दें। तो यहाँ रिमार्क में हमने लिख दिया है ऑल टीचर्स डिटेल कंप्लीटेड, और आपको अब यहाँ एक टिक मार्क लगाना है और यहाँ अपडेट स्टेटस पे क्लिक करना है। जब आप अपडेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं आर यू श्योर टू अपडेट द स्टेटस मैसेज आता है, यहाँ आपको कन्फर्म पे क्लिक कर, कन्फर्म पे क्लिक करते ही स्कूल स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ मार्क कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब
यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एनी न्यू एड या डिलीट टीचर और करेक्शन ओनली इन डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस विल चेंज द स्टेटस फ्रॉम कंप्लीटेड टू इनकम्प्लीटेड। यदि आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग में चेंज करते हैं या फिर किसी टीचर को ऐड या डिलीट करते हैं, डिलीट का जैसे कि कोई ऑप्शन नहीं है, लेफ्ट का ऑप्शन है, तो ये जो कंप्लीटेड मार्क्ड लिखा है ये वापस अनकम्प्लीटेड हो जाएगा। तो यहाँ वापस आपको मार्क कंप्लीटेड पे क्लिक करके इसे कंप्लीट करना है। तो साथियों इस तरह से यूडाइस पर आपको टीचर्स मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। यदि डुप्लीकेट आईडी है तो उसका समाधान आपको कैसे करना है यह भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। इसके बारे में अभी तक स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें लेफ़्ट टीचर करके उसे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालना चाहिए और कोई समाधान करना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मार्गदर्शन लेके। और फिर भी टीचर्स मॉड्यूल से संबंधित आपके कोई समस्याएं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।